हेलो जी, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपकी कोई भी जमाबंदी पंजी है जो ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो ये जो जमाबंदी पंजी का ऑनलाइन फॉर्म है, जो आपको आपके शिविर में या आपके अमीन के द्वारा या आपके जिला अधिकारी या आपके सर्वे कर्मचारी जो हैं, उनके द्वारा ये दिया गया होगा, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ये फॉर्म को कैसे फिल करना है, ठीक है? इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको रसीद का होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि आपका जैसे कि हमने आप लोगों को अपना पहले वाला वीडियो में हमने आप लोगों को ये जमाबंदी पंजी भरने को बारे में बताया था। हमने आपको बता दूं कि बहुत सारे वीडियोज लोगों ने बनाया हुआ है जिसमें वो बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपका नाम में बहुत मतलब बाबा दादा का नाम है तो आप यहाँ पर नाम अपना लिख दीजिए। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? इसको कैसे सही से भरना है, अगर आपके पास ये भी है तो कैसे सही से भरना है, अगर आपके पास नहीं भी है तो आपको ये ऑनलाइन वाला जो जमाबंदी पंजी जो ऑनलाइन करने के लिए फॉर्म भरने के लिए जो ये आपको भरना है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये वीडियो को देखना पड़ेगा जिसमें हमने क्लियरली बहुत अच्छे से समझाया है कि जमाबंदी पंजी संख्या क्या होता है और इस जमाबंदी पंजी संख्या को कैसे इसमें दर्शाना है और उसे ऑनलाइन कैसे करवाना है इस ये वाला फॉर्म भर के, ठीक है? तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या है कि ये वाला वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। आपको चैनल पे चले जाना है, ठीक है? टेक X2M चैनल है जो ज़मीन से रिलेटेड वीडियोज़ डालता हूँ, ठीक है? तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो जमाबंदी वाला वीडियोज़ है, काफ़ी लोगों ने देखा, करीब 20,000 लोगों ने देख लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोज़ जो बनाए हैं उसमें गलत जानकारी दे रहे हैं, ठीक है? तो मैंने सही जानकारी दिया है तभी तो ये वीडियो इतना ज़्यादा चला मेरा, और एक दिन में ये वीडियोज़ 8 घंटे में करीब 20,000 लोगों ने ये वीडियो को देख चुका है। तो आप भी जाइए इस वीडियो को देखिए, आपको प्रॉपर क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैं आपको फिर बताता हूँ, मेरा वीडियोज़ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को समझाऊंगा। देखने के बाद आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो हमने बनाया तो कुछ लोगों ने इसमें कमेंट किया है, जो चीज़ें मेरे से पूछा है कमेंट में, उस चीज़ का जवाब मैंने वीडियोज़ में दे रखा है, ठीक है? तो इसलिए बोलता हूँ वीडियो को पूरा वॉच करना है। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है भाई। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा, ठीक है? चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भरने को लेकर, ठीक है? इस वीडियो में ये मेरा पार्ट 2 वीडियो आप लोग समझिए। आपको वो वीडियो देखने के बाद ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि आपको ये वाला फॉर्म को कैसे भरना है। अब मान लीजिए कि आप बहुत सारे लोगों का एक चीज़ मैं आपको बता भी देता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा ज़मीन का रसीद भी नहीं कटा है, किसी के पास है भी नहीं, तो उस सिचुएशन में वो लोग अपना ज़मीन को कैसे खोजेंगे? तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आप अपने गाँव का एक अमीन को पकड़िए और जो प्लॉट आप कब्जा करके रखे हैं उनसे पूछिए कि उसका नंबर क्या है, ठीक है? वो आपको नंबर बता देंगे, आप लिख लीजिएगा नंबर एक कॉपी पे। सारा नंबर लिखकर आपको क्या करना है कि आपके अपना ब्लॉक पे जाना है या आप अपने जिला में जाना है। जिला में एक निबंधन कार्यालय होता है, वहां पे जाकर आप लोगों को अपना सारा प्लॉट नंबर लिखकर और दे देना है और वहां से आप अपना खाता नंबर निकलवा लीजिएगा। जब आपका खाता नंबर निकल जाएगा और आपका प्लॉट नंबर निकल जाएगा और ये खतियान आप लोगों को निकलवाना पड़ेगा। अगर आप खतियान निकलवा लेंगे तो आपका सारा जमीन का ब्यौरा ही निकल जाएगा, यानी आपका कितना जमीन है, कितना है, सब चीज आप लोगों को खतियान में मिल जाएगा। और आपको खतियान बेहद जरूरी है ये जमाबंदी पंजी को भरने के लिए। ऑनलाइन वाला जो जमाबंदी पंजी अगर आपका ऑनलाइन ही नहीं है, ये फॉर्म को भरने के लिए खतियान बेहद जरूरी है, तो ये आपको लिखवाना पड़ेगा। बहुत सारे गाँव का खतियान ऑनलाइन है और बहुत सारा नहीं है, तो मैंने एक वीडियोज बनाया है कि आप अपना खतियान को कैसे निकाल सकते हैं घर बैठे। तो एक काम करिए, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। अगर आपका जमीन नहीं निकल पा रहा है तब आपको ब्लॉक या आपके जिला में जाना पड़ेगा, ठीक है, निकलवाने के लिए। ये चीज क्लियर ऐसा होता है। इस पर भी हमने वीडियोज बनाया है प्रॉपर कि आप ये कैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है? तो वो वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। इस पर हमने प्रॉपर डिटेल में बताया कि आप कैसे निकलवाएंगे, ठीक है? अब चलिए हम बात कर लेते हैं इस फॉर्म को लेकर, ठीक है? ये फॉर्म को लेकर बाकी उत्तराधिकारी फॉर्म, बंटवारा फॉर्म, ये कैसे कैसे भरना है, सब चीज कौन की सिचुएशन में भरना है, ये हमने बताया हुआ है ऑलरेडी। तो आप लोग जाकर देखिएगा जरूर से जरूर, ठीक है? अब चलिए यहाँ पर हम भरना सिखाते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं मेरे केस में एक यहाँ पर रसीद है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जमाबंदी पंजी ये है जमाबंदी नंबर, ठीक है? तो एक जमाबंदी नंबर में बहुत सारा खाता हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जमाबंदी नंबर में 1 2 3 4 5 6 खाता है, तो हम इस 6 खाता का ब्यौरा इसमें देंगे, ठीक है? 6 खाता का ब्यौरा हम इसमें देंगे। अगर मान लीजिए कि आपके एक दूसरा रसीद है, आपके पास एक और रसीद है, मान लीजिए आपके पास एक और रसीद है, उसका खाता, उसका मतलब ये जो है पंजी संख्या अलग है, ठीक है? तो आपको उस खाते का मतलब विवरण इसमें नहीं देना है,
आपको उसके लिए एक और अलग फॉर्म भरना है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। उसके लिए एक और आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी में आपको शपथ पत्र भी देना है, वो मैं आके बताऊंगा। तो ये चीज मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिया, ठीक है। अब क्लियर करने के बाद अब आप लोग यहाँ पर समझिए। अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहला आप लोगों को अंचल अधिकारी यानी जहाँ पर सीओ साहब बैठते हैं वो उस जगह का नाम लिखना है, यानी ब्लॉक का आपका नाम लिखना है, अंचल का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना ब्लॉक का नाम लिख दीजिएगा, हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हल्का, हल्का का क्या मतलब होता है वो मैं बता दूं। पंचायत को ही हल्का बोला जाता है। अब एक मन में आपके डाउट आया होगा कि यहाँ पर जो हल्का है वो कौन सा हल्का डाले। मान लीजिए कि आप रहते कहीं और है और जमीन आपका किसी दूसरे पंचायत में है, तो जहां पर आपका जमीन है जिस पंचायत में है वो यहाँ पे डालना है। यहाँ पर पंचायत का नाम डाल दीजिएगा। मौजा यानी जिस मौजा, मौजा यानी गांव का नाम, यानी जिस गांव में आपका जमीन है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि वीडियो को क्लियर देखिएगा, पूरा देखिएगा, अच्छी समझ के कि जमीन का मामला है, क्लियर समझिएगा। जहां पे जमीन है आपका मौजा यहाँ पे लिख देना है। थाना नंबर आपके रसीद पे ही थाना नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका बेहद जरूरी होगा क्योंकि आप जाएंगे खतियान निकलवाने के लिए ना, तो कौन कौन सी चीजें आपको इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर जाना है उसमें हमने बताया हुआ है, ठीक। उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थाना नंबर लिख देना है। ये उसी का जहाँ पे जमीन है उसी का बेवड़ा इसमें देना है। यहाँ पे जमाबंदी संख्या लिखना है, यही जमाबंदी संख्या आपको 101 है मेरा, तो यहाँ पर भी आपको 101 डाल देना है। बाकी यहाँ पर ये और ये छोड़ देना है। यहाँ पर जो 2 कॉलम है इसको आपको छोड़ देना है। यहाँ पर जमाबंदी रैयत का नाम यानी जिसके नाम से आपका खतियान है, यानी जिसके नाम से दादा परदादा के नाम से अगर आपका खतियान चल रहा है, जमीन उन्हीं के नाम पे है, तो उन्हीं का नाम यहाँ पे लिखना है, नहीं कि आप अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, ये गलत है। आपको उन्हीं का नाम लिखना है। यहाँ पर पता में जो है आप जहाँ पे रहते हैं, आपका जहाँ घर है, यहाँ पर अपना घर का ग्राम मिर्जुम ग्राम यहाँ पर अपना लिख दीजिएगा, पोस्ट चकिया पिन कोड यहाँ तक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल नंबर दे देना है एक, जो करंट में, आधार नंबर आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर खाता नंबर, अब यहाँ पर आपको इस जमाबंदी पंजी में जो खाता नंबर है वही दर्शाना है। जैसे मान लीजिए हमारे केस में 74 है, तो यहाँ पर हमने 74 दे दिया। अब 74 खाता का सर्वे कौन सा है ये तो इसमें नहीं है, इसलिए मैंने क्या बोला आपसे कि आपको खतियान निकलवाना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा इस खाते में कौन सा सर्वे नंबर है, कितना सर्वे नंबर है। एक खाता में बहुत सारा सर्वे नंबर हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर सर्वे नंबर 5 है, तो 5 सर्वे नंबर में कितना जमीन है ये आपका खतियान में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना जमीन का रकबा लिख देना है, डिसमिल में लिखना है। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर कट्ठा में लिखा है, एकड़ में लिखा है, तो उसको हम डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप लोग जाकर देखिएगा तो आप चेंज कर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिसमिल में लिखना है, उस वीडियो को भी चैनल पर जाकर देख लीजिए। चैनल बेहद इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करिए, लाइक ठोकिए। अब देखिए क्या करना है। अब मान लीजिए 74 खाता में एक 4 सर्वे नंबर है, एक 5 सर्वे नंबर है, तो दोनों का हमने रकबा यहाँ पे चढ़ा दिया। अब यहाँ पर एक और खाता है 112, तो यहाँ पर हम 112 लिख देंगे, 112 लिख देंगे। और इसमें हमारा कौन सा प्लॉट नंबर है, प्लॉट नंबर यहाँ पे चढ़ाएंगे और उसका रकबा कितना है वो चढ़ाएंगे, ठीक है। और ये सब जमीन क्या है, खतियानी है, तो आपको यहाँ पर खतियानी लिख देना है, ठीक है। अब देखिए, अब एक बात आपके मन में डाउट आया होगा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस जमाबंदी पंजी में जो खाता है रसीद पर चढ़ा हुआ है वही इसमें फिल करना है, दूसरे रसीद का इसमें फिल नहीं कर देना है, दूसरे के लिए अलग भरना है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आपके मन में डाउट आएगा कि आप मान लीजिए कि एक ही जमाबंदी में बहुत सारा खाता इसमें अट नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसी का एक जीरोक्स निकाल लेना है और जीरोक्स निकालकर फिर उसमें ये सारा ब्यौरा भरकर और फिर उसी में जो बचा हुआ है उसमें आपको लिख देना है, पिन अप कर देना है इसको, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे कि इस चीज को कैसे भरना है। यहाँ पर जो, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो इसे आवेदन कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिएगा कि बाबा दादा के नाम पे जमीन है या आपके पापा जी के नाम पे जमीन है और आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी फैमिली का मेंबर एक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फैमिली का मेंबर होना चाहिए, उनका जो ये फॉर्म को भर रहा है उसको यहाँ पर वो अपना यहाँ पर नाम लिख देगा, ठीक है। नाम लिखने के बाद वो पलटेगा, या तो इसमें इसी फॉर्म पे आपको स्वाभिमानी शपथ पत्र आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं आपको ये भी चीज बता देता हूँ कि शपथ पत्र किसी किसी का दूसरा पेज पे मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, शपथ पत्र इसी में आपको देना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको अलग अलग पेज 2 गो मिला है शपथ पत्र का अलग और ये अलग, तो आपको इसी में देना है शपथ पत्र, उसको भी आप पिन अप कर दीजिएगा। अब चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस चीज को आपको कैसे भरना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या भरना है, देखिए यहाँ पर जो आप मान लीजिए कि जो इसको अप्लाई कर रहा है उसका नाम, मान लीजिए जो यहाँ पर नाम लिखा गया वही यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपका उनसे संबंध क्या है, पति पत्नी जो भी है, लड़की भरे तो पति पत्नी जो भी है, लड़की के लिए पति हो जाएगा। यहाँ पर जिसके नाम से जमाबंदी चल रहा है
जैसे मान लीजिए मेरे केस में मंगरू महतो के नाम से जमाबंदी चल रहा है, तो यहाँ पर मंगरू महतो हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका मौजा, यहाँ पर यानी आप किस मौजा में रहते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर आपको अपना पता का एड्रेस देना है ऊपर वाला में। यहाँ मौजा यानी जहाँ आप रहते हैं, मौजा यानी गांव का नाम, आप जिस गांव में रहते हैं, जिस थाना नंबर में रहते हैं और जिस पंचायत में रहते हैं यहाँ पर लिखना है, थाना नंबर यहाँ पर दर्शाना है, और जिस अंचल में रहते हैं और जिस जिला में रहते हैं यहाँ पे दर्शाना है, राइट। अब उसके नीचे वाला में देखिए जमाबंदी का विवरण, यहाँ पर जिला, वो जिला का नाम देना है जहां पर आपका जमीन है, जिस जिला में आपका जमीन पड़ता है यहाँ पर उस जिला का नाम लिखिएगा। मान लीजिए कि किसी किसी केस में सेम जिला में है तो सेम जगह, अगर जिला दूसरा जिला में है तो यहाँ पर दूसरा जिला लिखना है। आंचल यानी जमीन का आंचल कहाँ पड़ रहा है, ब्लॉक कहाँ पड़ रहा है, जहाँ पर आपका जमीन है वो डालना है। हल्का यानी किस पंचायत में जमीन पड़ रहा है यहाँ पे लिखना है। मौजा किस गांव में जमीन पड़ रहा है वो लिखना है। उस मौजा का थाना नंबर क्या है यहाँ पर आपको चढ़ा देना है। बाकी ये आपको छोड़ देना है, ये आपको छोड़ देना है। जमाबंदी संख्या यहाँ पर चढ़ाना है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट, क्योंकि जमाबंदी पंजी को ही हम ऑनलाइन करेंगे, रिकॉर्ड में लेकर आएंगे ऑनलाइन करके, तभी आप उसको बंटवारा कर सकते हैं। उस पर भी हमने वीडियोस बनाना है कि आप घर बैठे सहमति बंटवारा कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमने बनाया, चैनल पर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर कि आपको भरना क्या है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दे देना है और यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देना है इसके साथ, और सबको पिनअप कर देना है। इसके साथ प्रूफ क्या लगाना है, आपके पास अगर रसीद है, रसीद का एक फोटोकॉपी आपको लगा देना है। और जो जो खतियान में आप मान लीजिए कि ये खतियान है, ये कैती में लिखा होता है तो इसको आपको हिंदी भी कराने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको पढ़ने आता है थोड़ा बहुत, मेरे को थोड़ा बहुत आ जाता है तो मैं पढ़ भी लेता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपको ये किसी से पढ़वा कर आपको जिस पेज में आपका खाता खतियान है उसका आपको कॉपी करना है, उसका मतलब फोटो कॉपी करना है और उसका इसमें आपको अटैच करना है। और अटैच करके आप लोगों को जाकर शिविर में, यानी जहाँ पर शिविर लगेगा वहां पर आपको जमा कर देना है। यानी आपके पंचायत में ही शिविर लगेगा, कब लगेगा कैसे लगेगा उस पर हमने भी वीडियो बनाया हुआ है, ये वीडियो है, आप लोग जाकर देखिए कि आपके पंचायत में कब शिविर लगेगा, कौन कौन आने वाले हैं, क्या डेट रहेगा, सब चीज वीडियो में हमने बताया हुआ है। अब जाकर इस फॉर्म को वहां पे जमा कर देना। अब जैसे ही जमा करेंगे आपका जमाबंदी को तुरंत ऑनलाइन कर दिया जाएगा उसी टाइम, क्योंकि उसी टाइम वो लोग लैपटॉप लेकर बैठे रहते हैं, ऑनलाइन कर देंगे। उसके बाद आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, बंटवारानामा कर सकते हैं, सम्मिलित खाता खुलवा सकते हैं, जो भी आपके मन में हो वो आप खुलवा सकते हैं। बाकी का ये वीडियोज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बस यही चीजें, ज्यादा कुछ नहीं है फॉर्म को भरने में। अब आपको करना क्या है कि आप वीडियोस को अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदार को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।